मुझे याद आता है कर्मचारी एसडीएम साहब के पास छुट्टी मांगने पहुंचा, राघवेंद्र जी। बोले साहब 15 दिन को गांव जाना है, छुट्टी दे दीजिए। वो अधिकारी कवि थे। बोले साहब वो मजे लेने के चक्कर में बोले छुट्टी जरूर दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो कर्मचारी भी कानपुर का था। उसने कहा साहब हो सकता है उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। तो फौरन उसे 15 दिन की बजाय महीने भर की छुट्टी मिल गई। बोले तुम आराम से जाओ यार, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मारपीट वाली बात मत करो। तो ये घटनाएं घटती हैं। समय कम है, देखो बहुत आनंद। एक ऐसा कार्यक्रम करो राघवेंद्र जी जिसमें समय की सीमा ना हो और खान पान की सीमा से बाहर व्यवस्था हो। बहुत अच्छा इंतजाम किया है। देखो निश्चित तौर पे कानपुर क्लब बहुत सुंदर है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं ब्रिगेडियर साहब की। मैं भी 1-2 बार आया हूँ यहाँ, तो मैं भी यहाँ रुकना पसंद करता हूँ। अगर ना बाकी पदार्थ संभव है, चाय तो संभव है, तो कवियों को इस सर्दी में एक चाय पहुँचा दीजिए, बाकी ये सब काम हो जाएगा। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और उस कवि को बुलाना चाहता हूँ। देवल आशीष ने 4 पंक्तियाँ कही, वो मैं अक्सर कोट करता हूँ कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या। वाह वाह करते हैं भाई, शायरी है। नदीम साहब बैठे हैं, शबीना जी बैठी हैं, बिना वाह वाह के शायरी कैसे सुनोगे। मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। मोहब्बत के शहर का, तालियां और बढ़ाना, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। हम मुस्कुराना न छोड़ें। ये मुस्कान एक ऐसी है जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। मैं उस कवि को बुलाता हूं जो आपके शहर की शान है। हेमंत पांडे आपके शहर के वो कोहिनूर हैं जो आज कानपुर को दुनिया में हास्य के नाम पर जब भी याद किया जाता है, कविता के नाम पर, तो हेमंत पांडे की याद आती है। वो लाफ्टर में भी गए और देश के जितने भी महनीय मंच हैं उन सब में हेमंत पांडे की डिमांड रहती है और वो जाते रहते हैं। विदेशों की यात्राएं भी उन्होंने की हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह राजू श्रीवास्तव कानपुर की पहचान थे और भी अन्नू अवस्थी यहाँ हैं, उसी तरह हेमंत पांडे कानपुर का एक नया सितारा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं अपने लाडले कवि को जिसने हम सबको बुलाया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हमारे बड़े भैया आदरणीय राघवेंद्र सेठ जी बैठे हैं जिन्होंने शानदार आयोजन किया है। हमारे 2 छोटे भाई संदेश तिवारी, धीरज सिंह चंदन बैठे हैं। हमारे पीछे मनीष रंजन जी बैठे हैं, बहुत अच्छे कवि तुलसैन जी बैठे हैं। 10-5 मिनट केवल आपके बीच में मैं रहूंगा। आदरणीय भाभी जी बैठी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पीछे भी भाभी जी बैठी हैं, आपको प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलन में सर जितने भी लोग अपनी पत्नियों को यानी भाभी जी को लेकर आते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आप कवि सम्मेलन में इनको लेके आइए, चारों धाम की यात्रा कराइए इनके साथ, कभी शॉपिंग मत करना। जीवन में रोएंगे, मैं रो रहा हूँ। 3 दिन पहले हमारी पत्नी कुंवर भैया हमको जेड स्क्वायर में ले गई, रोज इस कवि सम्मेलन में उस कवि सम्मेलन में, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। तुमने कहा दिला लो। उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया कुछ शर्ट दिखाओ। 10-12 शर्ट उसने दिखाया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। सरदार जी, सर आप अपने सीने पे हाथ रख के कसम खाएं, चाहे जितने बड़े आप आदमी हो जाएं, चाहे जितने बड़े कवि हो जाएं या राघवेंद्र सेठ सर ऐसे बड़े व्यक्ति हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। देखा ताली इसी बात पे आ गई, ज्यादा बजा, जहां हमसे ज्यादा प्रताड़ित आप लोग दिख रहे हो। तो हमसे कहने लगी नीली वाली शर्ट कैसी है। हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले लें। हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी। तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने लगी लाल वाली खिलेगी। हमने कहा लाल वाली खिलेगी। कहने लगी पीली वाली का कोई जवाब नहीं। हमने कहा पीली वाली का कोई जवाब नहीं है। बोली गुलाबी वाली पहन लोगे तो देवानंद लगोगे। हमने कहा गुलाबी वाली पहनने को तो देवानंद लगेंगे। बोले खिलेगी हरी वाली। हमने कहा हरी वाली खिलेगी। बोली हरी वाली पसंद है। हमने पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। सारे लोग ताली बजाओ, हाथ यहीं रहेगा हमारा। वाह वाह वाह। तो ये सर अक्सर होता रहता है। सर राघवेंद्र भैया बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर पत्नियों से हम लोग जितने पति हैं अगर झूठ ना बोलें
तो घर में खाना नसीब नहीं है। पर हिंदुस्तान में केवल एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, राजा हरिश्चंद्र। क्योंकि कुंवर भैया, उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। अच्छा है। 3 बातें आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी नहीं झूठ बोलोगे। एक बार ताली जोरदार आप बजा दो। देखिए, समय की सीमा हमारे ऊपर है। मैं भी घंटे 2 घंटे आपको घंटों हंसा सकता हूं, लेकिन जो नियम इनके ऊपर लागू, हमारे ऊपर लागू है। मैं तो सर कानपुर में रहता हूं। लाफ्टर शो में जब मैं गया तो कानपुर की बात ही लेकर गया। मैं बताता हूं लोगों को, दुनिया का सबसे अद्भुत शहर अगर कोई है तो कानपुर है। कभी आप बनारस जाइए, तुलसियान जी, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर कोई आए, रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। हम लोग उसी कानपुर के हैं। सुरेंद्र अवस्थी जी कहाँ बैठे हैं, चले गए क्या? अरे हमारे अवस्थी जी बैठे हुए हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष के प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी और हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक। एक बार उनके सम्मान में तालियां हो जाएं। नरवल से चलकर इस कवि सम्मेलन को, हमारे राघवेंद्र भैया के निमंत्रण को आपने स्वीकारा, उसके हम लोग ऋणी हैं। हमारा कानपुर सर अद्भुत है। मैं तो सर जब लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था सोनी चैनल में, तो मैं फ्लाइट लेके आया, कानपुर एयरपोर्ट उतरा, मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनना, जितने लोग हो उतने लोग ताली बजाना। हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तो उसने कहा भाई साहब, एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने ऐसा क्या हुआ, कहने हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या, कहने लगे हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम को चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करा दी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो सर हमारा ये है कानपुर, बड़ा अद्भुत है साहब। देखिए सोनल जैन जी आई हैं। भाभी जी, मैं आपको बता दूं कि राज की बात, इन सारे कवियों को मैंने बुलाया है, सोनल जी को सर ने बुलाया है। तो ये इसकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब आपने राघवेंद्र जी का तो इंतजाम कर दिया। तो हम लोग ये आई हैं, तुलसियान जी देखिए सुनने आए हैं। सोनल जी को एक बार पहले भी बुला चुके हैं। ये प्यार की कवित्री हैं, कानपुर को भटकाने के लिए आई हैं, बिगाड़ने के लिए आई हैं। प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। ब्रिगेडियर सर भी बैठे हुए हैं। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। मैंने आज तक कभी प्रेम नहीं किया और एक भी प्रेमिका नहीं है। पर ऐसा नहीं प्रेमिका नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी तब, जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूँ सर। लड़कियों की बीमारी है, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। हाँ मतलब लोकल कवि हैं तो हल्के में ना लीजिए, बहुत बड़े कवि हैं हम, ये बात केवल हम मान। अब राघवेंद्र भैया ने जिसको बुलाया तो बड़ा कवि होगा ही। तो प्यार मोहब्बत से सर बहुत दूर रहते हैं। किसी लड़की से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, इतना उठपटांग जवाब देती हैं। मनीष भाई, हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तालियां कमजोर हैं आपकी, बहुत आप सही है, बहुत बढ़िया। क्या सुन रहे हैं, हमारे संदेश भी ताली बजा रहा, चंदन भी। सर लोग बहुत दूर रहते प्यार मोहब्बत से। अभी हमारे राघवेंद्र भैया अक्सर चर्चा करते हैं कि मैं अंदाज़े भैया दुबई में गया। सर बिल्कुल सही घटना, जब मैं दुबई में गया तो हमारी वाली ने फ़ोन किया, कहने लगी हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कैसे ही सुना है, कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने क्या क्यों, कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे, हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई सीरियस नहीं लेता। मैं तो अभी राजेश भाई के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे हैं हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा।
लोग सही कहते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। वाह भाई वाह वाह। तो हमारे साथ अक्सर ये होता रहता है। और हमारी हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह। तो सर हमारा कानपुर अद्भुत है। 2-4-5 मिनट आपके बीच में रहूंगा, बहुत बहुत अद्भुत है। राघवेंद्र भैया, एक दिन तो मेरे पेट में दर्द हुआ, हम एक डॉक्टर के पास चले गए गोविंद नगर में। हमने डॉक्टर साहब को, हाँ देखिए चाय आ गई है। तो एक दिन सर मैं आपको बता रहा हूँ हमारा कानपुर तुलसानी जी कैसा है। हमारे पेट में दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर साहब को दवाई लिख दो। डॉक्टर साहब ने 2-3 दवाई लिखी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? कहने लगे पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे कानपुर का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म है, को तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले ने कहा अगर कानपुर वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। तो भाई साहब ये होता रहता है। मैं अपने आप को समेटता हूँ, हमारे राघवेंद्र सेठ जी बैठे हुए हैं। आज लोग उनको हमारे कानपुर के सबसे बड़े व्यक्तियों में समझते हैं, लेकिन ऐसे ही राघवेंद्र जी यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। बड़ा परिश्रम, बड़ा पसीना बहाया होगा। 4 अंतिम लाइनें आपको सुना रहा हूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमारे दिल्ली से आए हैं। दिल्ली के लोगों को पैसा आ जाए तो वो कंप्यूटर लेके आते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं। हमारे कानपुर में अगर पैसा आ जाए, पिताजी फॉर्चूनर लेके आते हैं, लड़का लाता है राइफल, गाड़ी के पीछे लिखता है यदुवंशी, लिखता है सर ब्राह्मण यादव। योगी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। मेरी अंतिम 4 लाइनें, अगर आपको लगे कविता भी हो गया हो, व्यंग्य भी हो गया, तो मुझे 4 लाइन तालियों के साथ मुझे विदा करना कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था, फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था।